हेलो दोस्तों, आरवी रोचक कहानी में आपका स्वागत है। कोरोना महामारी की पहली लहर के दौरान जहां लोग अपने अपने घरों में सिमट गए थे, वहीं नौकरी पेशा लोग के लिए ड्यूटी पर जमे रहना जरूरी था। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले का रहने वाला 25 साल का राजेश कुमार रेलवे में ट्रैकमैन की नौकरी कर रहा था। उसकी पोस्टिंग बिहार के रोहतास जिले में हुई थी। वह कई सालों से रोहतास के डेहरी ऑन सोन के रेलवे क्वार्टर में रह रहा था। रेलवे लाइन के किनारे सरकारी क्वार्टर बने हुए थे। वैसे इस महकमे के सरकारी क्वार्टरों की हालत अच्छी नहीं थी। ज़्यादातर रेलवे मुलाजिम इन क्वार्टरों में रहना पसंद नहीं करते थे। इसकी वजह यह थी कि सरकारी क्वार्टर होने के चलते इसके रखरखाव और मरम्मत ठीक से नहीं हो पाई थी, जिससे कुछ को छोड़कर ज़्यादातर क्वार्टर जर्जर हो चुके थे। इसलिए लोगों को रहने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लिहाजा ज़्यादातर रेलवे मुलाजिम सरकारी क्वार्टर को अलॉट नहीं करवाना चाहते थे। दूसरी वजह यह भी थी कि रेलवे स्टेशन शहर से थोड़ा दूर था, लेकिन राजेश कुंवारा था और उसे घर के लिए पैसे भी बचाने थे, इसलिए उसके लिए रेलवे क्वार्टर में ही रहना ठीक था। जब कोरोना की पहली लहर आई तो राजेश को हाजिरी लगाने भर के लिए ड्यूटी जाना पड़ता था, क्योंकि देश भर में ट्रेनों की आवाजाही बंद कर दी गई थी। उस दिन रात के तकरीबन 9 बजे राजेश क्वार्टर से खाना खाकर आदतन चहलकदमी करने निकला था। वह जैसे ही घर से बाहर निकला, घर के पिछवाड़े में एक औरत उसके कमरे की दीवार के पास बदहवास हालत में पड़ी हुई थी। राजेश उसे देखकर हैरान हुआ। दूर से आ रही लैंप पोस्ट की रोशनी में भी वह साफ देख पा रहा था। उसकी साड़ी और पेटीकोट घुटने से ऊपर तक चढ़े हुए थे। ब्लाउज का ऊपरी हुक टूटा हुआ था, जिसके चलते उसके उभार साफ दिखाई दे रहे थे। उसकी साड़ी जगह जगह से फटी हुई थी। उसके पैर लहूलुहान दिख रहे थे। देखने में वह भले घर की लग रही थी। राजेश को ऐसा महसूस हुआ कि उस औरत के साथ कुछ न कुछ गलत जरूर हुआ है। राजेश को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसे हिम्मत नहीं हो रही थी कि उससे कुछ पूछे। फिर भी वह इंसानियत के नाते उस औरत के नज़दीक गया और पूछा, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? वह औरत सिसक रही थी। उसने अपने आंचल से आंसू के कोनों को साफ किया। वह कुछ पल राजेश की तरफ देखती रही, फिर डरते डरते बोलने की कोशिश की, मुझे जोर से प्यास लगी है। राजेश झटपट जाकर कमरे से एक गिलास पानी ले आया था। वह पानी के गिलास को एक ही सांस में खाली कर गई थी। देखने से अंदाजा लगा कि वह काफ़ी भूखी प्यासी है। मैं काफ़ी थकी हूँ, मुझे सोने दो। यह कहकर वह एक तरफ वहीं ज़मीन पर सोने लगी थी। बाहर बहुत कीड़े मकोड़े और मच्छर भी हैं, यहाँ सोना महफूज भी नहीं है। अंदर आकर मेरे कमरे में सो जाओ, राजेश ने उससे कहा। वह औरत कुछ पल सोचती रही, क्योंकि बाहर बहुत सन्नाटा था। वह ऐसी सुनसान जगह में कभी नहीं रही थी। उसे अजनबी आदमी पर यकीन नहीं हो रहा था। फिर भी वह बाहर डर महसूस कर रही थी। वर्तमान हालत में ऐसे थे कि उसे राजेश पर यकीन करना ही ठीक लगा था, इसलिए वह उसके कहने पर अंदर आ गई थी। राजेश उसे कमरे में सो जाने के लिए बोला था। उसके पास कुछ रोटियां थी, उसे खाने के लिए दी थी, पर वह बिना खाए ही कमरे में सो गई थी। राजेश बाहर बरामदे में सो गया था, किंतु राजेश को नींद नहीं आ रही थी। वह उसी के बारे में सोच रहा था, कुछ भी अंदाजा नहीं लगा पा रहा था। आखिर यह औरत कौन है? इस हालत में यहाँ तक यह कैसे पहुँची? इसी उधेड़-बुन में उसे कब नींद लग गई, पता भी नहीं चला। राजेश की सुबह जल्दी ही नींद खुल गई थी। कुछ देर बाद वह औरत भी जाग गई थी। राजेश ने उसे बाथरूम के बारे में बता दिया। उसके पैर में छाले होने के चलते वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। राजेश के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे थे। तभी राजेश किचन से चाय बनाकर ले आया था।
वह डरते हुए चाय पीने लगी थी और खुद के बारे में सोच रही थी। चाय पीते ही राजेश ने उस औरत से कई तरह के सवाल पूछ डाले थे। उस औरत ने बताना शुरू किया, मैं अंजलि हूँ और मेरा घर तिलौथू ब्लॉक के निबिया डी गांव में है, जो यहाँ से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर है। दरअसल मैं घर से भागकर रेलवे लाइन पर मरने के लिए आई थी, लेकिन लॉकडाउन होने के चलते कई दिनों से ट्रेन आ जा नहीं रही है। मैं पिछली रात को ही अपने घर से चुपके से निकल गई थी। रात भर चलने के बाद यहाँ पहुँची थी। दिन भर रेलवे लाइन के किनारे मरने के लिए भूखी प्यासी इधर उधर भटकती रही, लेकिन एक भी ट्रेन नहीं आ पाई थी, तो मैं बहुत निराश हो गई थी। मैं भूख प्यास से काफ़ी थक गई थी, इसलिए रात में आपके घर के पिछवाड़े पड़ी हुई थी। मैं यहाँ अपनी किस्मत पर रो रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मुझे सुनसान जगह होने के चलते काफ़ी डर लग रहा था। राजेश ने सवाल किया, आखिर तुम मरना क्यों चाहती हो? यह सुनकर अंजलि काफ़ी उदास हो गई। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े थे। काफ़ी कोशिश करने के बाद उसने बताया, मेरा पति एक नंबर का शराबी है। वह नकारा है। वह मुझे कोसता रहता था कि बेटी की शादी कौन करेगा। एक दिन शराब के नशे में उसने मेरी बेटी को बिस्तर से नीचे फेंक दिया था। ज़्यादा चोट लगने के चलते मेरी बेटी मर गई। इसके बाद मुझे अपने पति से नफरत हो गई थी, इसलिए मैं जीना नहीं चाहती थी। यह कहते हुए अंजलि की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे थे। राजेश को अंजलि की आप बीती सुनकर दुख हुआ था। उसे अंजलि के पति पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था, लेकिन कुछ शक भी हो रहा था कि कोई भी औरत इतनी दूर मरने के लिए क्यों आएगी। राजेश ने चाय के खाली प्याले को टेबल पर रखते हुए अंजलि को समझाया, अब तुम नहा धो लो। अभी लॉकडाउन है, तुम कहीं जा भी नहीं सकती हो। अगर तुम चाहो तो यहाँ अपने पैर के जख्म को ठीक होने तक रुक सकती हो। वैसे तुम इस हालत में कहीं जाने लायक भी नहीं हो। अरे हाँ, तुम्हारे पास तो कपड़े भी नहीं हैं। हैंगर पर मेरी पैंट और टी शर्ट टंगे हुए हैं। अभी तुम्हें वही पहनकर काम चलाना पड़ेगा। मैं थोड़ा बाहर से सब्जी, दूध और तुम्हारे लिए दवा लेने जा रहा हूँ। यहाँ 2 घंटे के बाद दुकानें बंद हो जाएंगी। यह कहकर वह एक थैला लेकर बाहर निकल गया। जब राजेश 1.5 घंटे बाद अपने क्वार्टर में वापस आया तो अंजलि उस हालत में भी घर की साफ सफाई कर चुकी थी। वह नहा धोकर पैंट टी शर्ट पहन चुकी थी और अपनी साड़ी, ब्लाउज और पेटीकोट को सूखने के लिए आंगन में रस्सी पर फैला रखा था। अंजलि बालों में कंघी कर रही थी। वह देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। वह कहीं से भी शादीशुदा नहीं लग रही थी। अभी मुश्किल से उसकी उम्र 24-25 साल के आसपास रही होगी। खिले खिले बड़े उभारों की गोलाई और उसके गुलाबी होंठ देखकर एक बारगी राजेश का मन मचलने लगा था। राजेश ने अंजलि को गर्म दूध के साथ ब्रेड खाने को दी। इसके बाद अपने हाथों से दवा खिलाई थी। राजेश तौलिया लेकर बाथरूम में नहाने चला गया था। जब वह नहाकर आया तो ऑफिस में हाजिरी लगाने के लिए निकल पड़ा। तकरीबन 2.5 घंटे बाद जब वह घर लौटकर आया तो अंजलि खाना पकाकर उसके इंतजार में बैठी हुई थी। राजेश ने आते ही पूछा, तुमने खाना खा लिया? नहीं, अंजलि ने छोटा सा जवाब दिया। राजेश के कहने पर उसने थोड़ा सा खाना खाया। खाना खाने के बाद वे एक दूसरे के सामने बैठे थे। राजेश ने उससे कुरेद कर पूछना शुरू किया तो उसने बताया, मैं 10वीं जमात तक पढ़ी हूँ। गरीबी के चलते मेरे मामा ने कम उम्र में ही मेरी शादी कर दी थी, क्योंकि मेरे माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। मेरे मामा किसी तरह से मेरी शादी करके छुटकारा पाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बिना जाने समझे मुझे उस पियक्कड़ के गले बांध दिया था। 1-2 दिन बाद ही राजेश को यह एहसास हुआ कि जिस घर में वह अकेलापन महसूस करता था, उस घर में अब रौनक आ गई थी। पहले वह घर से बाहर ज़्यादा समय बिताना चाहता था, पर अब अंजलि के आते ही उसका रूटीन बदल गया था।
वह ज़्यादा से ज़्यादा समय उसके साथ बिताना चाहता था। उसके साथ बातें करना अच्छा लग रहा था। अंजलि कुछ दिन में ही अपना दुख दर्द भूल चुकी थी। अब वह बातचीत के दौरान थोड़ा थोड़ा हंसने मुस्कुराने लगी थी। वह रोज उसके लिए खाना पकाने लगी थी। दोनों मिलकर खाते थे और देर रात तक इधर उधर की बातें करते थे। तकरीबन हफ्ते भर बाद राजेश एक दिन ऑफिस से छुट्टी लेकर अपने एक दोस्त की बाइक से अंजलि के गांव की तरफ चला गया था। वहां उसने एक पान बेचने वाले से पूछा, भैया यहाँ कोरोना वायरस से कितने लोगों की मौत हुई होगी? उस पान वाले ने बताया, यहाँ कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई है, पर हाल फिलहाल में एक औरत ने घर से भागकर नदी में कूदकर अपनी जान दे दी है। उसकी लाश अभी तक नहीं मिल पाई है। वे लोग कैसे जाने कि वह औरत नदी में कूद गई है? राजेश ने पान वाले से सवाल किया। उस औरत की चप्पल नदी के किनारे पड़ी मिली थी। अब उस औरत का श्राद्ध किया जा रहा है। उसका पति शराबी होने के साथ साथ नालायक भी है। वह बिना शराब पिए रह ही नहीं पाता है। बेचारी उस औरत को मुक्ति मिल गई, पान बेचने वाले ने राजेश को बताया। राजेश भरे मन से वापस लौट आया। वह इस उधेड़-बुन में था कि अंजलि को यह सब बात बताए कि नहीं बताए, लेकिन वह अंजलि से सच्चाई को छिपाना नहीं चाहता था। इसलिए उसने बताया, आज मैं तुम्हारे गांव में गया था। तुम उन लोगों की नज़रों में मर चुकी हो, इसलिए तुम्हारे परिवार के द्वारा तुम्हारा श्राद्ध भी किया जा रहा था। यह सुनकर अंजलि निराश हुई। धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। दुकानें वगैरह ज़्यादा समय के लिए खुलने लगी थी। इसलिए राजेश अंजलि के लिए पहनने के लिए कुछ नई साड़ी खरीद लाया था। अब तक राजेश को अंजलि से लगाव हो चुका था। राजेश की नई नई नौकरी लगी थी, इसलिए शादी के लिए उसके घर पर लड़की वाले आ रहे थे। उसके माता पिता जल्दी से ही शादी करना चाहते थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते ऐसा नहीं हो पा रहा था। अंजलि के आने के बाद राजेश की इच्छा बदलने लगी थी। अंजलि भी चाहती थी कि जब वह मर नहीं सकी तो राजेश के लिए ही जिएगी, क्योंकि उसी के चलते उसे नई जिंदगी मिली थी। वह मन ही मन राजेश को चाहने लगी थी। उस रात मूसलाधार बारिश होने लगी थी। राजेश बरामदे में सो रहा था, लेकिन तेज बारिश के झोंकों के चलते बरामदे का बिस्तर गीला हो गया था। अंजलि के कहने पर राजेश उसके साथ बिस्तर पर सो गया था। तेज हवा और बारिश के चलते वातावरण में ठंडापन भी आ गया था। ऐसे में बिजली चली गई। जैसे ही दोनों की गर्म सांसें टकराई, दोनों के अंदर बिजली कौंधने लगी थी। वे एक दूसरे की बाहों में समाने लगे थे। कुछ देर में दूरियां मिट गई थी। अब वे दोनों एक दूसरे की बाहों में पकड़कर भविष्य के नए सपने बुन रहे थे।